हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज ही सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइन इशू की है रिगार्डिंग टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन गाइड, कैंडिडेट गाइड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये 40 पेजेस का ये ड्राफ्ट दिए इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपके डाउट बहुत है आई नो, बट आपने टिल एंड तक इस वीडियो को देखना है। मुझे कोई वीडियो प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि मैंने ट्राई किया इसमें सारे डाउट आपको क्लियर, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो। क्योंकि यार थोड़ा सा भी एक दो भी डाउट रह गया ना तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और कमेंट पे कमेंट आते हैं। सो मैंने ये ट्राई किया है कि प्रॉपर वे में सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो। इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर वे में इस वीडियो को बनाया है, ड्राफ्ट किया है और आप रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करो। सो गाइज प्रॉपर वे में देखो, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है आपका तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो सॉल्व करूंगा। चलो, कैंडिडेट गाइड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेज नंबर 1 दिया है गाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन को। तो देखिए फर्स्ट पेज में दिया है सिस्टम इंफॉर्मेशन, देन सेकंड आपका है गेटिंग रेडी फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को किस तरह से रेडी है, हाउ टू इंस्टॉल सेफ असेसमेंट ब्राउजर, सेफ असेसमेंट ब्राउजर टूल फॉर असेसमेंट, हाउ टू इंस्टॉल ये सेफ असेसमेंट ब्राउजर। अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज करते हो तो उसके लिए सेफ असेसमेंट ब्राउजर है। सेफ असेसमेंट ब्राउजर क्या होता है सर? सेफ असेसमेंट ब्राउजर मतलब जहां पर आपको प्रॉपर में एक्सेस मिलता है, जहां पर आपके वॉइस का एक्सेस मिलता है लैपटॉप सिस्टम को, इंस्टीट्यूट को। दूसरा, इंस्टीट्यूट को आपका वेब कैमरे का एक्सेस मिलता है। तीसरा, आपका यहाँ पर जो भी है एग्जाम में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह है क्या, सारा यहाँ पर आप टेबल वगैरह हिला रहे हो तो भी वहाँ पर सब असेसमेंट, सेफ असेसमेंट ब्राउजर मतलब इंस्टीट्यूट ने खुद के लिए वो बनाए हैं, हमें दे दिया है कि हम वो क्या कर सके, उसके थ्रू एग्जाम हम लिख सके। वो सेफ असेसमेंट ब्राउजर है, उसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल कोकुब्स असेसमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। तो कोकुब्स ये मोबाइल एप्लीकेशन है, मैंने ये डाउनलोड भी किया है मेरे मोबाइल में, आपको दिखाता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। आपके पास अगर टैब वगैरह है तो ये देखो, ये प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पे क्लियर हो गया, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट दिए, एग्जामिनेशन एथिक्स दिए, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड रेजोल्यूशन। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, ये जो भी पॉइंट्स हैं उसको वन बाय वन देख लेंगे। पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट देखते हैं ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। गाइज आराम से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आपको ये चीजें समझ में आएंगी, जो भी होम बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे, ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये कोई मजाक नहीं है, जहां पर थोड़ी सी भी गलती हो गई पेपर ब्लॉक हो जाएगा। आप रेडी भी नहीं हो गए एग्जामिनेशन के तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड, बी अवेयर। मैं पूरी सिस्टम, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करो। अगर मुझे उसके बाद भी लगता है तो मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा उस पर भी। ओके, चलो वन बाय वन। क्या है फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट। देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबके पास विंडोज 10 का लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए। विंडोज 7 चलेगा क्या? विंडोज 7 एंड अबो चलेगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड 5 एंड अबो के कोई मोबाइल टैब वगैरह है तो वो भी आपके पास चलेगा। गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन चाहिए आपके पास। गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है 83 पॉइंट समथिंग, 0.83 समथिंग है, वो आपके पास चाहिए। अबाउट फ्रेश प्लेयर, यानी कि वो भी आपके पास अबाउट फ्रेश प्लेयर चाहिए। जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल्ड, जावास्क्रिप्ट आपके इसमें सिस्टम में इनेबल चाहिए। उसके बाद डिसेबल एक्टिव एंटीवायरस, ये जब भी आप सिस्टम रेडी कर रहे हो आपकी एग्जामिनेशन के लिए तो आपने क्या करना है, डिसेबल करना है आपके एंटीवायरस को। ओके, देन इंश्योर टाइम इन द सिस्टम इज सेट एज, आपने क्या करना है, टाइम सेट करना है आपकी सिस्टम में। क्या होता है मालूम है क्या, मेरा टाइम सेट ही नहीं होता है सिस्टम में। मेरा टाइम बज रहे दिन के 12, मैं मेरे लैपटॉप में बज रहे कल के 13, यानी कि ऐसा कुछ भी टाइम सेट होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आपने सिस्टम में टाइम में भी गड़बड़ की, एक एक मिनट में भी गड़बड़ की, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है,
आपका प्रॉब्लम हो सकता है। लैपटॉप यानी कि 1 मिनट आपके सिस्टम में कम है, 1:58 बज रहे हैं और आपको पेपर आ गए, उधर 2 PM हो गए, तो आपको पेपर 2 मिनट लेट मिल सकता है और 2 मिनट पहले से पेपर सबमिट हो सकता है, क्योंकि ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद वेबकैम एंड माइक्रोफोन एंड मैंडेटरी। माइक्रोफोन माइक्रोफोन मतलब क्या है, इसका भी डाउट आ सकता है। ये माइक्रोफोन आपका मैंडेटरी होना चाहिए और वेबकैम भी होना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, आप जो भी बोलोगे, जहां से भी आवाज आएंगे आपके रूम से, तो एग्जामिनर को वहां पर पता चलेगा। ये भी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन सेल्फ असेसमेंट ब्राउजर टूल। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट देखना है, सेल्फ असेसमेंट ब्राउजर टूल। देखते हैं, गेटिंग रेडी फॉर एग्जामिनेशन। रेडी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ तक आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मैंने जो डिस्कशन किया इजी है। प्लेस यूर सेल्फ इन अ सेपरेट रूम टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। जैसे मैं सेपरेट रूम में बैठा हूं, आपसे बात करो, वैसे आपने क्या करना है, सेपरेट रूम में बैठना है, किसी भी तरह से आवाज नहीं आनी चाहिए। ट्राई टू अवॉइड ब्राइट लाइट इन बैकग्राउंड, एग्जाम्पल विंडोज। आपके विंडोज से, आपके पीछे से सन रेज हो रहा है, यानी कि ब्राइट लाइट आ रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कैमरा पर आ जाएंगी और उससे वजह से एग्जामिनर को क्या हो जाएगा, देखेंगे नहीं आप क्या कर रहे हो। तो वो भी ट्राई करना है। एडजस्ट यूर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को क्या करना है आपने, एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैमरा, वेब कैमरा का क्या करना है आपने, वेब कैमरा की सेटिंग भी कर लेना है आपने। ओके, देन क्लोज ऑल द विंडोज। जो भी आपके इसमें विंडोज है, ब्राउजर है, सोशल मीडिया के ब्राउजर है, आपका यूट्यूब चल रहा है, कोई एक अलग साइट चल रहा है आपके यहाँ पर, तो वो सारे क्लोज करने हैं। ओके, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आप मोबाइल पर भी दे रहे हो तो भी करना है, अगर आप लैपटॉप पर दे रहे हो तो भी करना है। देन ये मैं इसका सेपरेट इसका प्रैक्टिकली वे में बताऊंगा। बिफोर इंस्टॉलिंग सैप, प्लीज इंश्योर दैट योर सिस्टम इज फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट एज मेंशन इन सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपने पहले इंश्योर करना है कि आपकी सिस्टम में ये सारी रिक्वायरमेंट है क्या। ओके, डाउनलोड सैप टूल फ्रॉम द लिंक शेयर बिलो। जो भी सैप टूल है उसको क्या करना है, आपने गिवन बिलो लिंक से डाउनलोड करना है। यहां से आपको क्या करना है, राइट क्लिक फोल्डर विंडो वर्जन और चेक डाउनलोड आइकॉन। यहां पर आपने देखना है डाउनलोड आइकॉन में वो कैसे डाउनलोड करना है। ये लिंक दिए उस यहां पर दिख रहा है, ये लिंक दिए, यहां से आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड, ये आपने इस तरह से अभी दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये विन ये अचीवर्स है, इसको उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐसे आ जाएगा, इसको फिर आपने यस करते जाना है। उसका गाइडलाइन दिया है, एकदम इजी है। आपने उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उसको डाउनलोड करना है और उसको आपके डेस्कटॉप पर सेट करना है। ये इसको ओके, ये सेट हो गया। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन का, वो आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन का आपके विंडोज पर रेडी हो जाएगा। ओके, देन ओपन एंड रन सैप फॉर विंडोज 10, विंडोज 7 एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपने ये किया है, डाउनलोड किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, सैप को ओपन करना है ऑपरेटिंग। यहां पर क्लिक द डबल क्लिक ऑन दिस फाइल टेक एग्जामिनेशन। यहां पर जो ये आ रहा है स्वैप, यहां पर डबल क्लिक करना है आपने और आपके एग्जामिनेशन के लिए आपने जाना है। देन शॉप इंस्टॉलेशन वन टाइम एक्टिविटी। ये जो स्वैप इंस्टॉलेशन टाइम एक्टिविटीज होती है ना भैया, आराम से करो, एक ही टाइम में करो। अगर आपने डबल डबल करने की कोशिश की, वंस इंस्टॉल यू डू नॉट हैव री इंस्टॉल और इट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया ना सैप को, आप दोबारा उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो आपने ध्यान में रखना है। सर सुनो ना, मैंने ना इस मेरे भाई के लैपटॉप पर इंस्टॉल कर दिया सैप, इस पे भी लैपटॉप पर कर दिया, उसके भी लैपटॉप पर कर दिया, चलेगा क्या? भैया नहीं चलेगा, तेरे को एक ही जगह पर इंस्टॉल करना होगा। सर मैं क्या करता हूँ, इधर से भी लॉगिन करता हूँ, उधर से भी लॉगिन करता हूँ, इधर से। हमने बोला था तेरे जो भी टैब्स है, जो भी तेरे कनेक्शन है ना, वो वहां पर वो सारे ब्रेक करके तुझे एग्जाम को बैठना पड़ेगा। ओके, डाउट नहीं क्लियर करने का यहाँ पर। नेक्स्ट,
क्लिक ऑन सैप फाइल डायरेक्टली टू द एग्जामिनेशन पर आप जा सकते हो। देन डाउनलोड सैप टू रन द एप्लीकेशन वो रन करना है जो मैंने आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर देखो सिस्टम समरी दी है, उन्होंने अगेन सिस्टम समरी दी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रो चाहिए आपके पास में, गूगल क्रोम लेटेस्ट वाला चाहिए, स्क्रीन आपकी 9020 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल की चाहिए, यानी कि इतनी और इतनी, ये इतनी समझ में आया। वो तो मिनिमम सबके लैपटॉप की होती है, इसकी होती है, उससे नीचे कोई, ये मोबाइल की उससे कम है। ओके, बाकी सबके पास आपकी वो स्क्रीन रहेगी। टाइमर आपका ओके होना चाहिए, ये एसटीपी गेट ओके होना चाहिए, यहाँ पर ओके पोस्ट भी होना चाहिए, वेबकैम फाउंड होना चाहिए, जो भी आपका ये है म्यूजिक भी आपकी सुनाई देनी चाहिए, यानी कि ये भी रेडी होना चाहिए स्पीकर। उसके साथ साथ आपने जो भी अदर्स है आपके मोबाइल में एक्टिव, जो भी लैपटॉप है उसमें एक्टिविटीज रेडी है वो सारी क्लोज कर दो। ओके, जब भी आप सैप टूल को रनिंग, ये आपका लॉगिन बोर्ड रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यूर फुल नेम डालना है, आपका जो भी फुल नेम है वो डालना है, रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, जेंडर डालना है, उसके बाद बर्थ डालना है, और पास की जो दी है असेसमेंट पास की वो आपको मेल पर मिल जाएंगी, वो यहाँ पर डाल देंगे। वो कब मिलेंगी सर, वो आपको जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन सभी रिलीज हो रहे तो वो पास की भी आपको मिल जाएंगी। फिलहाल ये ध्यान में रखना है कि आपको पास की मिलने वाली है। ओके, फिर उसको क्या करना है, एग्री, अंडरस्टैंड, एग्री एंड स्टार्ट करना है। चलो यहां पर अगेन थोड़ा सा ध्यान रखो, ये मोबाइल में है, आप प्ले स्टोर पर जा सकते हो। प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये जो ऐप है, ये ऐप का नाम डाल दो, वहां पर ऐप आ जाएगा वो। अगर आपको मोबाइल से एग्जाम देनी है या टैब से एग्जाम देनी है तो वहां पर आपको सब ऑप्शन जो है वो अलाउ करने पड़ेंगे। माइक्रोफोन अलाउ करना पड़ेगा, आपका कैमरा अलाउ करना पड़ेगा, सारे फोन यहाँ पर अलाउ करने पड़ेंगे। उसके साथ और एक चीज याद रखना आपने, जब भी ये सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पर वर्किंग है तो आपको डू नॉट डिस्टर्बेंस यानी कि डीएनडी एक्टिव करना पड़ेगा। सर डीएनडी एक्टिव क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, कोई स्माइली आ गई, कोई दूसरा कोई आ गया तो वो अलग ही हो सकता है, कोई फोन आता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो डीएनडी इसलिए आपको उस एग्जाम टाइम के लिए आपको क्या करना है, इस पे एक्टिव करना है। ओके, समझ में आई बात। चलो, ये भी फैसिलिटी दी है, मोबाइल से भी आप एग्जाम दे सकते हो। इस बार देखो मोबाइल टैबलेट, ओके दिख गया। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ये है आपका मोबाइल में डीएनडी टैब, अगर आईफोन वगैरह है आपके पास तो वो डीएनडी डू नॉट डिस्टर्बेंस आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। चलो आगे और एक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी आपको वही सेम जो मैंने बोला था, असेसमेंट यूजरल की आपको मिल जाएगी, वो आपको दे दी जाएंगी। सेम वही लॉगिन करना है, रजिस्टर आईडी देना है, सेलेक्ट जेंडर करना है, डेट मेल वो भी देना है, और एग्री स्टार्ट करना है। देन अब सुनो मेरी बात, यहां पर थोड़ा सा सुनो। क्लिक ऑन द एक्सेप्ट टू अलाउ वेबकैम एंड ऑडियो एक्सेस, इन दोनों को भी आपको एक्सेस करना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे आपका स्वैप ओपन होगा वहां पर आपको बोलेगा, पहला इंस्ट्रक्शन बोलेगा इसको अलाउ करना है, यस आपने एक्सेप्ट, मैंने अलाउ नहीं किया। जब तक तुम अलाउ नहीं करोगे घर से एग्जाम देने वालों, तब तक आपको पेपर नहीं मिलेगा। हम नहीं देते पेपर, जो क्या करते हो अलाउ करो पहले। ओके, डू नॉट एक्सेप्ट मतलब हम भी आपको पेपर नहीं देंगे। दिखना तो चाहिए ना चेहरा कि कौन एग्जाम दे रहा है, कैसे है, क्या है, उसके लिए। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए, यहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, द टेस्ट हैज टोटल 19 क्वेश्चंस फॉर विच द टोटल टाइम अलाउड इज 19 मिनट्स। ओके, प्लीज स्विच यूर मोबाइल एंड प्लेस ऑन यूर डेस्क। ये फाउंडेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, ये यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, फाउंडेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, थोड़ा सा अवेयर हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो दी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होना चाहिए। जो भी ब्राउजिंग वर्किंग जहां पर आप सर्च करते हो ना 83.0 होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेटेस्ट क्रोम ब्राउजर कौन सा है, 83.0 है, ये आपने ये करना है, यूज करना है। जावास्क्रिप्ट, सर मैंने जावास्क्रिप्ट इनेबल करनी है क्या, जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं करोगे ना तो कुछ भी उनको समझ में नहीं आएगा और कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
ओके, पूरा ट्रांसमिशन इधर का उधर जावा में भी होने वाला है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक अगेन। यहाँ पर आपको अगर इंश्योर यूर फेस, आपका जो भी चेहरा है वो ऐसे दिखाओ एकदम प्रॉपर में, उसके बाद विजिबल होना चाहिए आपका चेहरा। देन यूर पिक्चर आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो दिखा दो कि आप ही हो, वो इंसान तुम ही हो। देन उसके बाद आपका पैन कार्ड वगैरह वहां पर लगने वाला है, पैन कार्ड भी आपको सब दिखाना है, वो भी प्रोसीड करना है सबमिट करके। सर वो सबमिट करना पड़ेगा क्या? यस बिल्कुल भैया, यहाँ पर जाकर सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पर? वो जो भी आपका क्या बोलते हैं हम सैब है, उस पर आपको सबमिट करके ये रेडी रखना है। दिस एरर्स, अगर ये एरर आ रहा है नॉट विजिबल ऑन यूर वेब कैम, डू नॉट हाइड यूर फेस, ओके, और मूव एनीवेयर फ्रॉम द कैमरा एट एनी पॉइंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सच एक्टिविटी विल लोड टू डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर आपका वेब कैमरा वगैरह वर्किंग नहीं हो रहा है तो आप वहां से हिलना मत, इधर भी हिलना मत, वहां पर भी बैठो, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एनी सच एक्टिविटी विल लोड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर वहां पर वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज किया जाएगा, या यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, आपका वेब कैमरा नहीं चल रहा है तो आपने वहां पर इधर उधर नहीं जाना है, अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन बंद किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। ओके, देन प्लीज इंश्योर द वॉल बिहाइंड यू हैज प्लेन बैकग्राउंड विद द ऑब्जेक्ट। वॉल जो है, दीवार, वो आपकी किसी भी तरह से चार से लिखे नहीं होनी चाहिए, किसी का फोटो नहीं लगाना चाहिए वहां पर, वो आपकी वॉल क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए। देखो, प्लीज रिमेन स्टेटेड ड्यूरिंग द इंटर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, प्लीज रिमेन स्टेट ड्यूरिंग द इंटर एग्जाम ड्यूरेशन, ओके बिल्कुल। डू नॉट क्लोज टेस्ट विंडो अनलेस यू कंप्लीट एंड सबमिट टेस्ट, जो भी आपने टेस्ट है वो सबमिट करने से पहले आपने क्लोज नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। गाइज नेक्स्ट, सिस्टम डिटेक्ट यूर फेस, ये है डोंट मूव आउट, सिस्टम आपका फेस डिटेक्ट करेंगी, डोंट मूव आउट। सिस्टम डिटेक्ट मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल फेसेस को भी डिटेक्ट कर सकती है। इंश्योर देयर इज नो इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। सर मेरे भाई ना मेरे चेयर के नीचे बैठा है और मुझे बोल रहा है हाँ ये देख कैसा आ रहा है, वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है, ये खतरनाक सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा ध्यान में रखो। उसके बाद सिस्टम डज वीडियो प्रोटेक्टिंग, इंश्योर डू नॉट इन ब्लग इनटू चैटिंग, यानी कि आप किसी से भी चैटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिस्टम डिटेक्ट विंडोज स्विच, इंश्योर ऑल विंडोज ब्राउजर्स सोशल मीडिया ऐप क्लोज। जो भी आपके विंडोज ओपन है ना, वो आपको पूरे क्लोज करके एग्जाम को बैठना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पूरे विंडोज ओपन है, ऐसे नहीं करना है। सिस्टम डिटेक्ट अदर ऑब्जेक्ट लाइक मोबाइल फोन, इंश्योर दैट यू डोंट यूज एनी अदर ऑब्जेक्ट, ये भी आपने एनी अदर ऑब्जेक्ट नहीं यूज। सर ना सुनो ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे भी यहाँ पर मेरे फ्रेंड एग्जाम दे रहे हैं, मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूँ, अच्छा मेरे भी यहाँ पर दूसरे ने लॉगिन कर दिया एग्जाम दे रहा है, ऐसा चलेगा क्या भैया? नहीं चलेगा, तेरे एक ही लॉगिन होना चाहिए, एक ही सिस्टम यूज कर, मल्टीपल सिस्टम तेरे को अलाउ नहीं करेंगे हम, ओके, मल्टीपल लॉगिन अलाउ नहीं करेंगे, ज्यादा शाना बनेगा ना तो रस्टिकेट कर देंगे, सीधी बात है। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली एज क्वेश्चन है कुछ, आई होप ये समझ में आएगा। मैं थोड़ा जावा वो जो है ना, ये सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सैप कैसे ये करना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है मेरे से, ड्यू टू एंटीवायरस डीएक्टिवेट नहीं किया, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैंने इसका प्रोसेस सारा डिटेल में जान लिया है। ये प्रोसेस इजी है, ऐसा कुछ ये नहीं, जैसे मैंने मोबाइल में दिखाया था आपको कि ये एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी मैंने बोला था। सो ये हमें करना है, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको। क्वेश्चन क्या है, हाउ चेक वर्जन ऑफ विंडोज कैसे चेक किया जाता है, बहुत बेसिक है, ये आपको नहीं आता है ना तो थोड़ा सा डूब लो पानी लेके। ये सिस्टम कैसे चेक करना है, सेटिंग में जाना है, सिस्टम अबाउट में जाना है और विंडोज
स्पेसिफिकेशन में जाना है, वहां पर जाकर आपने विंडोज डिवाइस रनिंग इस कौन सा है वो चेक करना है। हाउ टू चेक वर्जन और ब्राउजर, ब्राउजर को चेक करना है तो आपने क्या करना है, यूर कंप्यूटर ओपन क्रोम करते हैं ना सब, उसको ओपन करना है। उसके बाद हेल्प क्लिक हेल्प पर करना है और अबाउट क्रोम पर जाना है। वहां पर आप देख सकते हो चेक अपडेट एंड चेक रिलॉन्च करना है, वहां पर अपडेट करके रिलॉन्च करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये 3 पत्ती दिख रही है ना यहाँ पर जाकर आप हेल्प में जा सकते हो और यहाँ पर जाकर अबाउट क्रोम के बारे में ये क्या कर सकते हो, मैं सीधा देख रहा हूँ, अबाउट क्रोम के बारे में जाकर आप पता कर सकते हो। ये पूरा डिटेल आपको बताएगा क्रोम क्या है। मेरा वर्जन देखो 87.0 अपना पूरा अपडेटेड वर्जन है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपको भी ऐसे चेक करने आ सकता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा हाइपर मत हो जाओ, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट, कैसे चेक करना है, यहाँ पर 3 जो कालीज होती है उसे चेक करना है। नेक्स्ट आगे क्या क्या करना है, देखो एक मिनट रुको, हो गया चेक, ये क्रोम कर दिया, हेल्प में जाकर क्रोम को चेक कर दिया। वन क्रोम ऑन योर कंप्यूटर एट द टॉप राइट, चेक क्लिक मोर, और क्लिक मोर चेक साइट प्राइवेसी, अलाउ द एक्सेस वेबकैम एंड माइक्रोफोन। वहां पर जाने का और साइट सेटिंग में जाने का, यहां पर जाने का, हेल्प में जाने का अगेन, और यहां पर क्या करने का, यहां पर जाने का प्राइवेसी सेटिंग, फिर से अबाउट क्रोम में जाने का, ओके, चेक सेटिंग, हेल्प सेंटर, अबाउट क्रोम में जाने का, और उसके बाद आपने क्या करने का, यहां पर मैं यहां पर दिखा था आपको, सेटअप वगैरह तो सब रेडी है। यहां पर आपको जाकर आपको क्या करने का है, आपका सेफ्टी चेक यहां पर देखने का। यहाँ पर सेफ्टी चेक आया तो आपको ये चेक नाउ, इसके साथ साथ वो क्रोम ब्राउजर का और उसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, जो आपने इनबिल्ट किया वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलाउ करना होगा। ओके, साइट्स ड्यू टू प्राइवेसी में वो नहीं दिखा सकता आपको, सॉरी फॉर दैट, बट इजी है एकदम। ओपन क्रोम ऑन योर कंप्यूटर एट द टॉप राइट, क्लिक मोर। क्या करना है आपको, ओपन क्रोम टॉप टूल्स एंड क्लियर डेटा ऐसा जो ऑप्शन है उसके साथ साथ ओपन क्रोम योर कंप्यूटर एट द टॉप राइट, क्लिक मोर, और वहां पर क्या करना है, मोर टूल्स में जाकर आपने क्लियर ब्राउजिंग डेटा, जो भी आपके ब्राउजिंग का डेटा है वो आपने क्या करना है, क्लियर करना है। ये आपको मैं क्या करूंगा, दिखाऊंगा। बेसिक सेटिंग में जाने का वहां पर, और बेसिक सेटिंग में क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर मोर टूल्स में जाकर उसको क्या करना है, क्लिक करना है। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 मोर टूल्स में जाने का, देखो यहां पर दिखा दो, ये मोर टूल्स में जाने का, यहां पर जाने के बाद क्या करने का, क्लियर ब्राउजिंग डेटा यहां पर आने का, और यहां पर बेसिक में जाकर आपने क्या करने का, क्लियर ब्राउजिंग डेटा यहां पर करने का। यहां पर ब्राउजिंग हिस्ट्री 35 आइटम, ये सारा क्लियर करने का। मैं ये क्लियर नहीं कर सकता, ओके, तो आप ये क्लियर कर सकते हो, मैं कैंसिल कर सकता हूं। यही है, ये क्लियर डाटा आपको यहां पर क्लिक करना है। ये है बेसिक। सर इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, मगर सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है आपके एग्जामिनेशन को। देन अगेन यहां पर हो गया ये स्टेप 3, क्लियर डाटा। देन यहां पर टूल फाइल इज गेटिंग डिलेटेड डाउनलोड, जो भी है गेटिंग डिलेट on download, in the case you will have disabled the antivirus in system and download the file again। आपको क्या करना है, आपकी जो डिलीट डाउनलोड हो रही है टूल फाइल जो भी है, उसको अगर डिलीट हो रही है तो आपने पहले भैया अपना एंटीवायरस को क्या करना है, डिसेबल करना है। एंटीवायरस को डिसेबल करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिन पासवर्ड रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द फाइल, जो भी फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एडमिन पासवर्ड रखा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट यू एंटर एडमिन पासवर्ड टू बी श्योर दैट यू हैव अ पासवर्ड ऑफ योर सिस्टम। जब भी आप ये ऐसी करोगे एक्टिविटीज तो आपके सिस्टम का एक पासवर्ड होता है, एडमिन पासवर्ड जो आप रखते हो, तो वो एडमिन पासवर्ड आपको चाहिए होता है।
एडमिन पासवर्ड अगर आपने सिस्टम में एडमिन ऐड किया है तो पासवर्ड रहेगा, अदरवाइज आपको कोई भी एडमिन पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मेरे पीसी में मैं खुद एडमिन हूं तो मेरा पासवर्ड मुझे वहां पर लगने वाला है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। देन माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क इज नॉट इंस्टॉल ऑन द मशीन। In this case, below prompt will appear and you will have to choose download install feature option, download framework. It will take 5 to 10 minutes. यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, पॉसिबल टू एरर वाइल डाउनलोड फाइल्स, आपको एरर आ रहा है डाउनलोड फाइल करने को, तो नेट माइक्रोसॉफ्ट नॉट इंस्टॉल मशीन इन दिस केस बिलो प्रॉम्प्ट अपीयर, तातड़ी उसको बोलते फास्ट स्पीड से, तो विल रिक्वायर चूज डाउनलोड इंस्टॉल फ्यूचर ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्किप इंस्टॉलेशन करना है और इसको कैंसिल करना है। चलो, विंडो प्रोटेक्टेड पीसी, आपकी जो भी पीसी होंगी वो विंडो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। रन एनीवे, जो भी है मोर इन्फो ऑप्शन एंड क्लिक रन एवे, ये आपको करना है। ये जो है इसका मैं अगेन वीडियो आपको शेयर करूंगा, और इसके जो भी इसका मैंने इंस्टॉलेशन का ये वीडियो में प्रोवाइड करूंगा सेपरेटली। आई होप बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आई होंगी आपको, और उसके साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डिस्कस किया है। वो अगेन सेम क्वेश्चन दिए, सेम आंसर दिया है। आई होप गाइस ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन इथिक्स दिखते हैं और एग्जामिनेशन डे के बारे में दिखते हैं। गाइडलाइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज सी, आपने एक सिंगल रूम में बैठना है, वहां पर किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं आना चाहिए। उसके बाद प्लान स्टार्ट 16 टेस्ट डे 50 मिनट शेड्यूल टाइम, जो भी आपका शेड्यूल टाइम है उससे पहले आपने प्रॉपर वे में सिस्टम को रेडी करना है। देखो ये बंदा कैसे बैठा है, प्रॉपर वे में किसी भी तरह से इसको डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसे प्लेस पर बैठा है। तो इस तरह से आपने भी ये क्या करना है, 15 मिनट्स बैठना है। आप ऐसे देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपकी चेयर एम्प्टी है, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में आपके चेहरे पर फोकस भी नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान में रखना है। सो गाइस, ये थे आपके फ्यू एग्जामिनेशन रिगार्डिंग डाउट्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग डाउट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज लगती है तो ये मेल आईडी है, लिख लो, इसको क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लो, या किसी भी तरह से आप ये करो icmiexamsupport@copcubes.com। यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है आप शेयर कर सकते हो। फाउंडेशन वालों, ये आपने ध्यान में रखना है, मुझे कमेंट नहीं करना है, उसका मैं डेमो आपको शेयर करूंगा, और इसकी जो भी ये है फाइल ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये मेल आईडी भी दे दूंगा। आप टेंशन मत लो। इंटर वालों को भी यही इंस्ट्रक्शन है, कमेंट कोई नहीं करेगा, मैं अगेन इस पर वीडियो शेयर करूंगा आपको। सो गाइस, आज के लिए इतना काफी करते हैं। आई होप आपको बेसिक चीजें मैंने सारी कवर करवा दी। कोई भी डाउट है, इन केस इमरजेंसी आपको लगता है डाउट है, तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और इस बार पास होके आगे जाएंगे। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहो, हंसाते रहो।